नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हाल ही में इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। और हर्ष और गर्व का विषय ये है कि इस बार 2023 में G20 समिट हमारे देश में होगा और इसी 1 दिसंबर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 सम्मेलन की अध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाल लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि G20 है क्या? G20 एक 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर के 20 देशों का समूह है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि इसी तरह के कई देशों ने अलग अलग मिलकर के बहुत सारे समूह बना रखे हैं। जैसे 3 देशों का समूह तो G3, 4 देशों का समूह तो G4 और इसी तरह से G5, G6, G7, G8, G9, G10, G15 और आखिर में ये G20। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं संगठनों के बारे में बताएंगे। तब तक आप में से किसी ने जिस हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं G3। G3 को EU बिग 3, E3 या EU ट्रायो भी कहते हैं। ये यूरोप के 3 देशों का संगठन है, जिन 3 देशों ने यूरोपियन यूनियन के बनाने की शुरुआत की थी। इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों देश यूरोपियन यूनियन के फाउंडर मेंबर हैं। G3 के बाद आता है G4, लेकिन G4 से पहले हम G5 की बात कर लें। यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, और उस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश मेंबर हैं, जिसमें 5 देश परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास किसी भी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार करने की एक ताकत है, जिसको कि वीटो पावर कहते हैं। और ये 5 देश चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए हैं, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप को G5 बोलते हैं। अब लेते हैं G4 को। तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों में से जो 5 देश हैं जिनको कि वीटो पावर मिली हुई है और परमानेंट हैं, उनके ग्रुप को तो G5 बोलते हैं। बाकी के जो बचे 10 मेंबर, उन 10 में से इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, इन 4 देशों ने मिलकर के एक गुट बनाया जिसको कि बोलते हैं G4। अब इस G4 का मुद्दा क्या था? G4 का मुद्दा था कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इस रिकमेंडेशन में सब लोगों की सहमति थी, पर चाइना ने एक शर्त लगाई कि कोई भी देश जापान को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए नहीं कहेगा। उधर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नाम से एक और ग्रुप शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान के अलावा इटली, मैक्सिको और इजिप्ट, ये 3 देश और थे। इन चारों देशों का कहना था कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट न दी जाए। इस चारों देश के ग्रुप को कॉफी क्लब भी कहा जाता है। G5 की तरह से ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज और भी बहुत सारे हैं, उनको भी G5 ही बोला जाता है। 1974 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज को इकट्ठा करके एक अनऑफिशियल मीटिंग की, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये 5 देश शामिल थे। ये मीटिंग वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में लाइब्रेरी में हुई थी, इसलिए इस ग्रुप को लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता है। एक और G5, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, मिड 2000 में एमर्जिंग इकोनॉमीज ने मिलकर के एक 5 देशों का संगठन बनाया। इस संगठन का काम था कि डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में विचार समन्वयता को बनाए रखना। इसमें इंडिया, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका शामिल थे। यह भी ग्रुप 5 देशों का था, इसलिए यह भी G5 कहलाया। हालांकि ये बाद में ब्रिक्स में मर्ज हो गया। G6 2003 में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन ने मिलकर विश्व में अप्रवास यानी इमिग्रेशन, आतंकवाद और कानून व्यवस्था से निपटने के लिए एक ग्रुप बनाया, जिसमें बाद में पोलैंड भी शामिल हो गया और यह ग्रुप G6 कहलाया। बाद में जब 2020 में यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, तो फिर इस ग्रुप से भी अलग हो गया और ये ग्रुप G6 था, वो फिर से G5 हो गया। अब आता है G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 1973 की ऑयल क्राइसिस के बाद 7 देशों ने मिलकर एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच बनाया, जिसमें ये 7 देश वैश्विक शुद्ध संपत्ति का आधा हिस्सा है और वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10% को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस ग्रुप का संगठन विशेष रूप से व्यापार, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा जलवायु समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया। इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं था। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूके
और कनाडा शामिल थे। सन 2022 में इसकी मीटिंग में इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। G8 1997 में G7 ग्रुप ने रशिया को बतौर गेस्ट इस ग्रुप में इनवाइट किया, तो रशिया भी इसमें शामिल हो गया और बाद में रशिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई। तो इस तरह से जो G7 ग्रुप था वो G8 में तब्दील हो गया। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो इस G8 ने रूस की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया और फिर ये G8 फिर से G7 हो गया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने G8 पे फिर से रशिया को ऐड करने के लिए कहा, लेकिन बाकी किसी देश का मन नहीं था और उन्होंने मना कर दिया और रशिया ने भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए फिर ये G8 G7 बनकर ही रह गया। अब आता है G10। 1962 में 10 देशों का एक संगठन बना जो उधार लेने की सामान्य व्यवस्था यानी गैब, जनरल अरेंजमेंट ऑफ बोरो में भाग लेने को तैयार थे। यह देश IMF को लोन देने की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए सामने आए। इन 10 देशों में बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, UK, US, जर्मन और स्वीडन शामिल थे। बाद में स्विट्जरलैंड भी इस ग्रुप में जुड़ गया, पर इस ग्रुप का G10 का नाम G10 ही रहा। 1984 में स्पेन और ऑस्ट्रिया ये दोनों भी G8 में जुड़ गए, फिर इसका नाम G12 हो गया। अब आता है G15। G15 में 15 देशों का समूह है। इनमें देशों का फोकस निवेश, व्यापार, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सभी विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग पर केंद्रित होता है। इसकी पहली मीटिंग मलेशिया में 1990 में हुई थी। G15 में बाद में मैक्सिको और वेनेजुएला ये दोनों देश और जुड़ गए, पर इसका नाम फिर भी G15 ही रहा, क्योंकि यूगोस्लाविया और पेरू जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने इसको छोड़ दिया, तो इसका नाम फिर बाद में ग्रुप ऑफ 15 ही रहा, G15। अब फिर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी G20। G20 एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज का इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो इस तरह से ये मिलाकर के 20 होते हैं। इसकी एनुअल मीटिंग होती है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। मीटिंग शुरू होने से पहले हर देश जो इसमें शामिल है वो अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इस रिप्रेजेंटेटिव को शेरपा कहा जाता है और ये शेरपा मीटिंग की प्रिपरेशन करते हैं। G20 की मीटिंग में विशेष मुद्दा होता है ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेटिक चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। G20 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की 80% GDP, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड के लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस मीटिंग में हेड ऑफ द स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल G20 का जो सम्मेलन है वो हमारे देश में होना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी ने इस अध्यक्ष पद का कार्यभार इसी 1 दिसंबर से संभाल लिया है। इसी के साथ मोदी जी ने G20 का एक लोगो और एक वेबसाइट भी जारी कर दी है। G20 के अंतर्गत करीब 190 मीटिंग हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर होंगी, जिसमें दिल्ली में मेन मीटिंग होनी ही है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी G20 सम्मेलन का एक भाग बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को इसका भाग बनाने का मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि दुनिया को ये दिखा दे कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, और दूसरी चीज़ सबको पता लग जाए कि ये सुरक्षित जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं और जहाँ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो यही थी G3 से G20 की कहानी। अब आगे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।